तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैरियर की रेंज लगी हुई है और फादर ऑफ कूल भी लिखा हुआ है। फादर ऑफ कूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1902 में पहला एसी बनाया था और सबसे पुराना ब्रांड है और कूलिंग के मामले में नंबर 1 पे तो है ही है। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको रिव्यू दूंगा वो 1.5 टन के 3 स्टार का रिव्यू दूंगा, जो कि आपका एक्सेल एज EXI मॉडल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके मैंने 5 स्टार का भी रिव्यू दिया हुआ है। किसी की डिमांड थी कि इनके 3 स्टार का भी रिव्यू दीजिए, तो आज मैं आपको 3 स्टार का रिव्यू भी दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे जितने भी इनके लेटेस्ट मॉडल है उन सब का ही रिव्यू मैं अपने डेमो में दूंगा। अगर आपको किसी रिव्यू की जरूरत है, कोई वीडियो की जरूरत है कि मेरे को इस एसी के बारे में बताइए, तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस एसी के मॉडल की। एक तो लुक की बात सबसे पहले कर लेते हैं। इसका जो लुक है, कर्व लुक है, जिसमें कि आपको बीच में लाइटिंग का ऑप्शन दिया जाता है, बट यहाँ पे लाइट नहीं जलती है। इनके कुछ हैवी बड़े मॉडल आते हैं जिसमें लाइट्स के ही ऑप्शन होते हैं। इसमें जो हिडन डिस्प्ले होता है फ्रेंड्स, यहीं पे हिडन डिस्प्ले आता है इसमें, जो कि टेम्परेचर वगैरह शो करता है। चलिए बात कर लेते हैं इस मॉडल की। तो ये 3 स्टार का मॉडल है आपका। इसकी अगर हम कूलिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, 5050 के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है और 2535 के करीब इसकी मिनिमम यानी 50% की कूलिंग कैपेसिटी है। और अगर ये एसी आप हाई कैपेसिटी पे चलाते हो, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है, तो ये 5760 के करीब इसकी हाई कैपेसिटी कूलिंग पे जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी जो ISCR रेटिंग है, इसकी ISCR रेटिंग आएगी 3.91 के करीब इसकी ISCR रेटिंग आएगी। यूनिट पर ईयर की बात करते हैं कि ये एसी कितनी यूनिट ले रहा है, तो 999.69 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। बात करते हैं इसमें एयर फ्लो की कि ये एसी एयर फ्लो कितना करता है, यानी एयर फ्लो तो 580 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो भी है। तो फ्रेंड्स, जब ये एसी चलता है तो उसके साथ साथ पावर इनपुट भी लेता है। तो पावर इनपुट जो कितनी लेगा, 1590 के करीब इसकी पावर इनपुट आती है, तो 615 इसकी मिनिमम पावर इनपुट होती है। बात करते हैं जब ये एसी चलता है तो इसकी नॉइज लेवल कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी नॉइज लेवल जो है वो 37 dB का नॉइज लेवल है। तो फ्रेंड्स, नॉइज लेवल भी काफी कम है। बात कर लेते हैं इस एसी के वजन की। तो इसमें जो इंडोर का वजन होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका 10.3 kg के करीब इसका वजन होता है और 25.5 kg का इसका आउटडोर का वजन होता है। फ्रेंड्स, जब ये एसी चलता है तो रूम के अंदर जो मॉइस्चर लेवल होता है उसको भी रिमूव करता है। इसका जो मूवर है, रिमूवल, वो 2 kg पर आवर के करीब है, यानी 2 kg के बराबर है पर आवर मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से आपको रूम के अंदर सफोकेशन नहीं होगी और कूलिंग परफेक्टली मिलेगी। बात कर लेते हैं इनके कुछ यूनिक फीचर की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंप्रेसर की। तो फ्रेंड, इसमें रोटरी कंप्रेसर आता है, जो कि एक एनर्जी सेविंग कंप्रेसर होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा 55 डिग्री तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आता है, प्लस साथ ही साथ इसमें हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी भी आता है। सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ कि इसका जो आउटडोर यूनिट होता है, उसमें जो आपने देखे होंगे आउटडोर यूनिट सभी कंपनियों के, तो उसमें एक फैन वाला ऑप्शन होता है, जिसमें कि एक एयर थ्रो वो करता है बाहर की साइड। अब इसमें ऐसा क्या खास है, इसमें यह है कि इसमें एक फैन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, बड़ा सा एक साइड में कॉर्नर में नीचे में एक आपको वेंटिलेटर टाइप का छोटा सा होल मिलेगा। ठीक है, उसका काम क्या होता है? उसका काम यह है कि वो क्या करता है, वो कंप्रेसर को एक टाइप से ठंडा करने का काम करता है और उसको ट्रिप यानी जो हीट होती है ज्यादा बाहर की टेम्परेचर, उससे ये हीट अप से बचाने का काम करता है। ये कैसे कि वो जो वेंटिलेटर है वो क्या बाहर की जो ठंडी हवा होती है उसको इनर साइड के अंदर फेंकता है। तो एक टाइप से ये आपके कंप्रेसर को सेफ रखता है। प्लस अभी मैं 6-in-1 की बात कर रहा था, तो 6-in-1 कन्वर्टेबल में क्या होता है, आपके रिमोट में भी ऑप्शन होता है और आप एसी को अलग अलग टनेज के हिसाब से भी चला सकते हैं, अलग अलग मोड्स के हिसाब से। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब रूम के अंदर कोई नहीं हो, या फिर रूम में एब्सेंस हो, प्रेजेंस हो, या फिर मेहमान ज्यादा हो, या फिर पार्टी वगैरह हो रही हो। अब इसका होता क्या है कि अगर मान लीजिए 1.5 टन का एसी है और आप इस एसी को 1.7 टन के करीब खींचना चाहते हैं, यानी इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 5760 के करीब है, तो इसको आप इंस्टा कूल, इसका जो एक हाईएस्ट कैपेसिटी फीचर आता है इंस्टा कूल, FC6 इसको बोलते हैं। तो ये जब चलेगा तो ये हाई कैपेसिटी पे ही चलेगा। अब इसका सबसे नीचे वाला जो मोड होता है आपका FC1 होता है। इसमें 3-4 आते हैं, FC1, FC2, FC3, FC4। तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मोड पे चलता है। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको कि इसमें आप टनेज का हिसाब कर सकते हो, जैसे कि 0.8 टन, ठीक है, 1.2 टन, ठीक है, 1.5 टन, 1.6 टन, 1.7 टन, इस टाइप से आप इसको
चेंज कर सकते हो टनेज के हिसाब से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है ऑटो क्लेंसर। ऑटो क्लेंसर में क्या होता है, जो आपका ये एसी होता है, एसी के ऊपर फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर के पीछे इवेप्टर कॉइल होती है। अब होता क्या है, जब ये एसी सक करेगा पूरी डस्ट पार्टिकल्स, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल फिल्टर पे तो बैठेगी, जो छोटी छोटी कण है वो भी पास होकर क्या होगा, इवेपोरेटर कॉइल पे आ जाएगी। अब इसका होता क्या है कि ऑटो क्लेंसर का ये फायदा है कि ये एसी की इंडोर को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा, यानी आपको सर्विस वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा ये है कि आपके रूम के अंदर ये प्योर एयर देगा, हेल्दी एयर देगा। ऑटो क्लेंसर का यही फायदा है। नेक्स्ट आता है इसमें हाइड्रो ब्लू कोटिंग। हाइड्रो ब्लू कोटिंग में क्या होता है, इसका जो इंटरनल कॉपर वायर होता है 100% कॉपर के साथ है, इंटरनल वायर होता है जो जहां पे राउंडिंग होती है इसी के कॉर्नर में, वहां पे स्पेशली, और जो फिन्स होती है इसकी बीच वाली, उसमें स्पेशली ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग की जाती है, ताकि ये रस्टिंग वगैरह और सल्फर वगैरह से बचाए आपके एसी को, और एसी की लाइफ थोड़ी बढ़ जाए। एचडी फिल्टर जो मैं आपको बता रहा था, इसके ऊपर जो फिल्टर्स होते हैं वो एचडी फिल्टर्स होते हैं, जिसका काम है डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको स्टेपलर फ्री ऑपरेशन भी मिलता है। 135 से लेके 285 के करीब इसका वर्किंग होता है, यानी आपको इस एसी में स्टेपलर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हिडन डिस्प्ले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें आपको हिडन डिस्प्ले भी आता है, प्लस साथ ही साथ ये एसी किलो वॉट डिस्प्ले भी देता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो नेक्स्ट फीचर में आता है ऑटो रीस्टार्ट। इस एसी में ऑटो रीस्टार्ट का क्या फंक्शन है कि अगर आपने 24 डिग्री पे लगा रखा हो और अचानक से लाइट चली आती है, तो लाइट आने के बाद ये एसी वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे कि आपने वो टेम्परेचर लगाया होगा, यानी आपको बार बार रिमोट से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें स्लीप मोड आता है। स्लीप मोड में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने रात में एसी चलाया है, यानी आपने 20 से 21 डिग्री रखा हुआ है और रात में आपको ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, रिमोट उठाते हैं और रिमोट के द्वारा ही आप उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं। बट इस कंडीशन में यहाँ पे स्लीप मोड में क्या होगा कि स्लीप मोड में आपको बार बार रिमोट उठाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और टेम्परेचर को अप कर देगा, यानी अगर आपने 20 डिग्री लगा रखा हो तो 20 डिग्री से ऊपर कर देगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर में आता है रेफ्रिजरेंट लीकेज ऑप्शन। यानी रेफ्रिजरेंट लीकेज में क्या होता है, अगर मान लीजिए इस एसी में अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है, तो ये डिटेक्ट कर देता है कि रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके एसी में रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है, और आप डायरेक्टली कंपनी वाले को बुलाते हो और जो रेफ्रिजरेंट है उसको फील करवाते हैं, जिससे कि आपको कंफर्ट कूलिंग मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं लास्टली इसकी वारंटी की। तो कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की पीसीबी वारंटी देती है और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स, ये था कैरियर का 1.5 टन का स्मार्ट एसी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।